क्या कहूँ, कुछ आता ही बहुत राग है भाई। किसे झांक रहे हो तुम? मैंने देख लिया था, वो लड़की हंसने लग गई तो मुझे भी हंसी आ गई। इसने ना अपने खुद के शूज अच्छी तरह से रखे, अपने सॉक्स अच्छी तरह से रखे, मेरे नहीं रखे। हमारी तरह नहीं है कि उसके बाद जूते कहीं फेंके और सॉक्स इधर फेंक दिया, एक सॉक्स इधर फेंक। मैं कैसे करती थी काम? तब भी वहाँ पे नौकर थे 5-6 या बॉयफ्रेंड्स। वाले सॉक्स पहन, अलग अलग जोड़ी हैं दो। पहली बार ऐसे इंतजार कराओगे क्या किसी को भी? पहली बार। थैंक यू। मुक्का मारी जोरानी। हम फिर भी जाएंगे दिल्ली, कुछ नहीं होता है। 45 डिग्री तुम्हारे लिए मामूली बात है। कह रहे थे तुम? मेरे सॉक्स मुझे इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि मैं जूते के अंदर रखता हूँ। तुम्हारी तरह नहीं है कि उसके बाद जूते कहीं फेंके और सॉक्स इधर फेंक दिया, एक सॉक्स इधर फेंक दिया, फिर ढूंढ रहे मेरे सॉक्स कहाँ गए। इसने ना अपने खुद के शूज अच्छी तरह से रखे, अपने सॉक्स अच्छी तरह से रखे, मेरे नहीं रखे। अच्छा, तो तुम्हारे शूज और सॉक्स मैं रखूंगा। सॉक्स तो कम से कम ध्यान रखना चाहिए ना, तुम्हें पता है मैं ऐसी हूँ। मैं नहीं रखती तुम्हारा ध्यान, तो तुम मेरे सॉक्स का नहीं रख सकते। घंटा। ऐसा कहोगे तुम? देखो लड़कियां जो लड़कों के लिए इतना करती है, कम से कम उनको सॉक्स रखना चाहिए ना उनका ध्यान से। मेरे को बताओ ना यार, मेरे को सच में चाहिए। नीचे पड़े हुए हैं। कौन सा नीचे? गार्डन में। देख दो ना यार। बेबी मुझे कैसे पता होगा आपने कहाँ उतार के रखे हैं? मैंने पहने ही नहीं ना। तो उसके पहले कहाँ रखे हैं? या तो मुझे ही पैकिंग करने दिया करो, खुद मत किया करो। हाँ, और तुम क्या हॉस्टल की क्या बात कर रहे थे? कुछ भी कहीं पे भी घुसेड़ दोगी तो कैसे मिलेगा उसके बाद? पर हॉस्टल की क्या बात कर रहे थे? हॉस्टल में कैसे करती थी काम? तब भी वहाँ पे नौकर थे 5-6 या बॉयफ्रेंड्स। मेरे बॉयफ्रेंड हॉस्टल में आके मेरे सॉक्स थोड़ी ना रखेंगे। मुझे क्या पता? नहीं, मैं उस टाइम शरीफ थी, मैं वो बॉयफ्रेंड नहीं रखती थी। सब सॉक्स तो रखती थी। यार नहीं है। जब नीचे गई थी तब गई थी सॉक्स पहन के, उसके बाद सॉक्स नहीं पहना। तो फिर आई होगी, जूते उतारे होंगे। ये वाले सॉक्स पहन, अलग अलग जोड़ी हैं दो। पहन लो, क्या फर्क पड़ता है? और क्या बोलूं, मेरे ले लो, इससे ज्यादा बड़ा त्याग। ये देखो जैकेट इधर फेंक दी। वो तो फेंका नहीं ना, साइड रखा था जुराबे देखने के चक्कर में। और फिर ऊपर एनीवे मैं क्यों इतना करीब कर रहा हूँ? वो आए बड़ा करीब करीब, बहुत सुन लिया मैंने करीब। मुक्का मारी जोरानी। ये कौन सा दिनों का फ्रस्ट्रेशन था? फ्रस्ट्रेशन नहीं, ये सेकेंड्रेशन था। फ्रस्ट्रेशन तो बहुत पहले हो गया था, उसके बाद सेकेंड्रेशन, थर्डरेशन, फोर्थरेशन सब हो चुका है। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे मार्केट। मैं साड़ी लेने जा रही हूँ, अगर मुझे मिल गई तो। नहीं तो मार्केट में करेंगे मारपीट। क्यों मारपीट करेंगे भाई? काइट्स बनते हैं, मारपीट नहीं। हम थोड़ा सोच रहे हैं, मेरे को रागी का आटा लाना है। मैं ग्लूटेन फ्री खाना खाती हूँ, पता नहीं इतने दिन से रागी क्या कहूँ, कुछ आटा ही बहुत राग है भाई। ज्यादा नहीं कर रहे हो तुम? देखो तो पर्दों के साथ मैच हो रही है तुम्हारी शर्ट। सोच की बनी। पर्दा है, पर्दा है, पर्दा है, पर हटाओ ना। कुछ अजीब हो गया ये कैमरा पास में आते ही कुछ अजीब सा हरकतें करने लग जाता है जो ये है नहीं। कैसे कर रहे थे तुम, पता है भाई? कैसे? पर्दा है, पर्दा है। किसे झांक रहे हो तुम? ड्राइवर को। चलो नीचे चले। चलो।
मैं कह रहा था मैंने तुम्हें कुछ भेजा है। अरे आ नहीं रहा था, नेट नहीं चल रहा था। तुम इसमें ये डाल दो ना। इसमें क्या डाल दूं? इस आदमी को कहा मैंने परसों या नरसों हम लोग जाने वाले हैं दिल्ली, तो इसने मुझे वो न्यूज़ भेज दी। मैं यहाँ पे साइड में चिपका दूंगी कि 42-45 डिग्री टेम्परेचर जाएगा, तो तुमने मुझे इसलिए भेजा है। हम फिर भी जाएंगे दिल्ली, कुछ नहीं होता है। 45 डिग्री तुम्हारे लिए मामूली बात है, समझे? जैसे पता है मुंबई में कहा जैसे मुंबई में कहते हैं येलो अलर्ट, ग्रीन अलर्ट, रेड अलर्ट, उस दिन बारिश ही नहीं होती, समझे? तो तुम गर्मी से डर गए, तुम डर गए। सदमा पहुंच गया, आ गया गाड़ी वाला, आ गया भाई साहब, सॉरी। बहुत बोलने। कर लो दरवाजा बंद। कान का लेना है क्या? ले लो। बाई चांस अगर कुछ जैसे कल हम सोच रहे थे। पर वहाँ आवाज तो आएगी ना अभी, कल तो हम वहाँ थे पानी में। नहीं अभी भी भीड़ हो सकती है। तो ले लो, सोच क्यों रहे हो? नहीं इतना सोचा खड़े होकर के, और आखिर में मना कर दिया। क्या तुम ठीक हो? देवी जी 2-3 काम है। उनको लेनी है कोई साड़ी, तो साड़ी जहाँ पे भी मार्केट में आपको लगता है मिल जाएगी, सस्ती बहुत सस्ती। हाँ सस्ती वाली, महंगी नहीं। और आटा खरीदना है कुछ, ज्वार या बाजरा या रागी, ऐसा कुछ 1 किलो। हाँ थोड़ा सा। कहाँ मिलता है होगा रागी? जो सपना बेकर्स। हो रहा है, पीठ को टच कर रहा है ऐसे। तो यही तो चाहिए था ना तुम्हें। और ऐसा भी नहीं कि हालत खराब हो करके, ऐसा शुगर बीपी ऊपर नीचे हो गया है। ऊपर या नीचे? नीचे। शुगर या बीपी? कभी ये ऊपर कभी वो आप लोगों ऊपर। को पता है हम लोग कुल्लू में आए हैं मनाली से स्पेशली साड़ी के लिए। जो साड़ियाँ मेरे घर में करोड़ों साड़ियाँ पड़ी हैं, मैं एक साड़ी नहीं लेकर आई हूँ। और क्यों वो साड़ी लेना चाहती हो? क्योंकि हमें शूट करना है। टेस्टी टेस्टी है मिठाई यहाँ पे। लाटक की क्या कर रहे हो तुम बेबी? यार यहाँ की ये चेयर बड़ी अनकम्फर्टेबल। तुम इधर आओ। सारा कचरा मेरे पे फेंकोगे तुम? कचरा सीट समझ रहे हैं? तो मार्केट में आए हैं, मैं ये सोचती हूँ कि मेरे घर में मीशो की करो ढूंढना, वो एक अलग जंग है। और हम बीच में यहाँ पे सपना करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे रुके, जो कि बहुत फेमस है। मैं आपको दिखाती हूँ। आ गया। लाला। पहली बार ऐसे इंतजार कराओगे क्या किसी को भी? पहली बार। थैंक यू। अच्छा है कि नहीं है, इंतजार कर रहा है सामने वाला इंसान, यहाँ पे कुछ लग गया है। सामने वाला इंसान बेहोश हो जाए जब तक तुम बोलो। एड फिल्म का ऑडिशन था ऐसे।
अलग है। आप लोगों को दिखेगा नहीं बट इसने मुझे ज़ोर से धक्का मारा है यहाँ पे, जो वो लड़की ने देख लिया था। वो लड़की हंसने लग गई, मुझे भी हंसी आ गई। जब आप कुल्लू मनाली आएँ तो सपना रेस्टोरेंट में ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ का खाना बहुत अच्छा है और गुलाब जामुन का टेस्ट ही कुछ अलग सा है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। नॉर्मल हमारे दिल्ली साइड में या कहीं पे भी महाराष्ट्र में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अलग टेक्सचर है उसका और अलग टेस्ट है, सब जगह का अपना अलग अलग होता है। और इतनी ज़्यादा टेस्टी मिठाइयाँ थी। मैंने अचार भी लिया है, अगर आप लोगों को यहाँ से कहीं से भी अचार लेना हो, इतना टेस्टी अचार है, मैं आपको बताती हूँ, कहीं नहीं मिलेगा सच में। अचार देखो। और अब मैं जा रही हूँ मॉल के अंदर, क्योंकि मुझे देखनी है साड़ी जो मैं काम करने आई हूँ। पर मॉल से पहले मुझे दिख गई एक छोटी सी बुटीक। ये जो साड़ी है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, ये है 6,000 की साड़ी। मैंने बोला माय गॉड, ये 6,000 की साड़ी है। फिर मैंने बोला नहीं भैया, मुझे तो इतनी भयंकर नहीं लेनी। फिर मैंने दूसरी जगह से साड़ी ली। अब हम जा रहे हैं मॉल के अंदर। मैंने सोचा कुछ यहाँ आई हूँ तो अपने 2-4 कपड़े अच्छे से ले लूँ यार मैं। फिर मैंने देखा जाने से पहले ना 2 आंटियों को बात करते हुए, मैंने बोला इनको रिकॉर्ड करना तो बनता है। इतनी डिटेलिंग में बात हो रही थी ना, मज़ा आ गया मुझे इनकी बातें सुन करके। और हम लोग मॉल में गए और जब मैंने मॉल देखा, मॉल वहाँ का मॉल जैसे कुल्लू नहीं था, वो एक सन्नाटा था। वो लड़की ने सही बोला था, मॉल नाम पे कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। थक गए यार। जब मैं मॉल के अंदर देखी, मैंने बोला भैया, सारे लोग बैठ करके बात कर रहे थे और एक परिंदा तक नहीं आया। हम थे उनके 4 दिन के बाद के ग्राहक। ऐसे कपड़े देख रही हूँ जो मुझे भी हो जाए और उससे भी हो जाए, ताकि 1300-1400 रुपये में दोनों का हो जाए, ऐसे वाले कपड़े। क्योंकि यहाँ पे महंगे हैं कपड़े और ज़्यादा मॉल में कुछ है भी नहीं यहाँ पे, मेरे लायक भी कुछ नहीं है। थक थका करके हम वापस मनाली गए जहाँ पे हम रह रहे थे। मेरे को कुछ शॉर्ट्स लेने थे जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। इतनी नींद आ रही थी, इतनी थकी थुकी हो गई। निकले थे बड़े इससे कि कुछ ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। चलो साड़ी मिल गई थी और मुझे आटा मिल गया था, और उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लिया। अब ये रिकॉर्ड कर रहा है कुछ इस लड़के को। चलो यार, अब मैं मिलती हूँ आपको बाद में। बाय।